Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic induced electric field, and the question says a solid metal cylinder rotates with angular velocity omega about its axis of symmetry. The cylinder is in a homogeneous magnetic field B parallel to its axis. What is the resultant charge distribution inside the cylinder? Is there an angular velocity for which the charge density is zero everywhere? ऑलराइट बच्चों, तो चलिए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में अपने को क्या दिया है कि एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है ना, जो कि रोटेट कर रहा है किसने से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये मैंने बना दी, देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है ना, ये होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड बी में है, पैरेलल टू द एक्सिस। अब पैरेलल टू द एक्सिस कह दिया तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है ना, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सिलेंडर। अपने को इस घूमने के कारण, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से घूम रहा है, तो हमें बताना है कि किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिलेंडर के अंदर, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या इज देयर एनी एंगुलर वेलोसिटी फॉर विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीवेयर जीरो। चलिए तो फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा होगा? ये ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ये जैसा कि दिया हुआ है कि पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो घूम रहा है, तो उसके कारण क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी जो है अब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसको क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट है? इसको टुवर्ड्स द सेंटर एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स सेंट्रिपिटल, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पर मैंने m क्या लिया, मैंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिया। क्लियर है ये बात? और r जो है इस इलेक्ट्रॉन की रेडियल डिस्टेंस हो गई। अब देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस होना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उसको क्या परफॉर्म करना है स्टेडी स्टेट में आने के बाद? उसको परफॉर्म करना है सिंपली सर्कुलर मोशन ना। तो अब हो सकता है कि जो लॉरेंस फोर्स से हम लोग जो निकालते हैं F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना, F इक्वल टू क्या आता है, Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस बी आता है। तो वो जो फोर्स आ रहा है वो हो सकता है कि इनसफिशियंट हो, जो इसको क्या दे दे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस होना पड़ सकता है। और साथ ही साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक तो लगेगा F बराबर Q इंटू वी, Q F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जो होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के, जैसे वेलोसिटी मान लीजिए इसकी ऐसी है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग सकता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लग सकते हैं। एक तो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और एक लग सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, है ना। कि क्योंकि नेट रिक्वायरमेंट इसको कितने फोर्स की है, m ओमेगा स्क्वायर आर की, एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसकी फुलफिलमेंट के लिए लॉरेंस फोर्स आएगा, और हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाए। तो यही कारण है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर आ रही है। अब आप सोचिए कि अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन को घूमना है, तो इट कैन नॉट हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर इसको फोर्स मिलेगा तो वो किस डायरेक्शन में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा? रेडियल डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? तो एक काम करते हैं हम लोग, किसी r रेडियल डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E, और उसकी डायरेक्शन चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि रेडियली आउटवर्ड है। क्लियर है? वो अपने आप फॉर्मूला, जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि E जो है मैंने पॉजिटिव माना है, वो अगर नेगेटिव होगा मतलब रेडियली इनवर्ड आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, r रेडियल डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, E है, और वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। तो अब जरा देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या क्या लग रहा है। अगर फील्ड रेडियली आउटवर्ड मैंने मानी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसके कारण जो है फोर्स कैसा लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, रेडियली इनवर्ड। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर E इंटू ई, है ना। यहाँ पर E को मैं क्या कह रहा हूँ, E को मैं कह रहा हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मतलब जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है ना,
उसके मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कह दिया, ई कह दिया। क्लियर है ये बात? अब दूसरी चीज मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में लगना है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है या ऐसी है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो सिंपली मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा ई प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। क्यों मैंने प्लस माइनस लगा दिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना, वो किस सेंस में, किस तरीके से है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में शो किया था, राइट? तो अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जो नेट फोर्स इस पर लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है ई प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। सही है यहां तक? तो यहां से देखिए कैपिटल ई, है ना, कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। और इसको किससे डिवाइड करना होगा मुझे? इसको मुझे डिवाइड करना होगा स्मॉल ई से, क्योंकि यहाँ पर ई इंटू ई था। तो अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कैपिटल ई कितना बन जा रहा है, कैपिटल ई बन जा रहा है एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई इंटू आर प्लस माइनस वी क्रॉस। क्लियर है ये बात? अब यहां पर मुझे बताइए कि v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v तो खुद ही हो जाएगा r इंटू ओमेगा, क्योंकि v जो है वो क्या है, r रेडियल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन e इंटू आर प्लस माइनस, इसके बाद में क्या लिख दूं, इसके बाद में यहाँ पर लिख दूंगा अब ओमेगा इंटू बी, और इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख दिया है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है, वो प्रोपोर्शनल टू आ रही है, आर आ रही है ना। देखिए आप, ई बराबर आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई प्लस माइनस ओमेगा बी इंटू स्मॉल आर। तो अगर मैं इस वाले पूरे के पूरे टर्म को कुछ कांस्टेंट कह दूं, लेट अस से कि k, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि e जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, k मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब मैंने E का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा था तो बेटर रहेगा कि यहाँ पर भी क्या लगा दे, मॉड लगा दे, है ना। यहाँ पर भी मॉड लगा देंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड से। अब E की वैल्यू जब पॉजिटिव आ जाएगी, अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर E की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इसका मतलब जिस सेंस में मैंने माना उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब रेडियली आउटवर्ड। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब कि रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। तो बेसिकली E बराबर आ गया k इंटू आर, जहां पर k किस पे डिपेंड कर रहा है, k डिपेंड कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन कैसी है ना, जैसा हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करा था। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी हमारे को निकालना था ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चलिए गॉस लॉ की मदद लेते हैं। चलिए, तो गॉसेस लॉ की मदद लेने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक थिन सिलिंड्रिकल शेल देखते हैं, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना, मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी को मान लीजिए कह दिया रो एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। तो अब ये रो एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, मैंने ये मान लिया कि किसी आर रेडियल डिस्टेंस पर ना जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, जो कि एक फंक्शन ऑफ आर है। अब आप जरा देखिए यहाँ पर कि अगर मैं इस शेल को देखूं, मतलब किसी आर रेडियल डिस्टेंस पर गया और वहां से कितना आगे गया, डेल्टा आर आगे गया। तो आप आर प्लस डेल्टा आर वाले थिकनेस वाले एक शेल को देखिए जरा, हमें ये साफ दिख रहा है कि कितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई मानी है, तो फ्लक्स एंटर कितना कर रहा है, ई मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है सिलेंडर का, वो कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल, ये सॉरी ये जो कर्व्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। सही है यहाँ तक? और इसी तरीके से आप बताइए मुझे कि जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैंने आर रेडियल डिस्टेंस पर फील्ड ई माना है, तो मैं आर प्लस डेल्टा रेडियल डिस्टेंस पर फील्ड कितनी मान लूं, तो अगर मैं यहां पर फील्ड की वैल्यू मान लूं ई, जो कि हो जाएगा क्या, आर प्लस डेल्टा आर पर, है ना। ई कहां पर,
आर प्लस डेल्टा आर पर, वो कितना हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस डेल्टा आर। आप समझ रहे हैं, हम लोगों ने तो ये निकाल रखा है ना कि ई की वैल्यू एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर वो कितनी है के इंटू स्मॉल आर। तो उसी तरीके से ई एट अ डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ पर जब फील्ड इतनी है और मुझे फ्लक्स आपने कहा निकालने को, तो फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स एफ आउटवर्ड वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा के इंटू आर प्लस डेल्टा आर। ये तो फील्ड हो गई। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एरिया से, और एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर इंटू एल। क्लियर है यहां तक। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनवर्ड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होता है और आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनवर्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड लिखा था, है ना। तो इनवर्ड फ्लक्स को अगर ओवरऑल देखना चाहें तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इनवर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके साथ एक माइनस साइन लगा करके, है ना। तो ये बन जाएगा इनवर्ड फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस डेल्टा आर इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस डेल्टा आर इंटू एल। ये तो आउटवर्ड फ्लक्स हो गया, उसमें से कितना घटा देंगे ई, जो कि कितना हो जाएगा के इंटू आर इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल। अब मुझे पता है कि गॉसेस लॉ से ये जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस पतला वाला शेल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैंने क्या माना था कि आर रेडियल डिस्टेंस पर मान लीजिए कि डेंसिटी रो है, तो रो ये तो चार्ज डेंसिटी है। अब इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कैसे करें, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ओवरऑल सर्कल की, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एक बार 2 पाई आर प्लस डेल्टा और एक बार आ जाएगी 2 पाई इंटू स्मॉल आर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों सर्कल्स के बीच में डेल्टा आर का है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, डेल्टा आर है ना, ये जो थिकनेस है डेल्टा आर, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई आर से, ताकि मुझे ये जो ऊपर का एरिया है, इन दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया है वो मिल जाए, और उसको मैं फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा डेप्थ से, ताकि मुझे वॉल्यूम मिल जाए। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, रो मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये ऑब्वियस है कि मैंने डेल्टा आर को छोटा माना है, सरकमफ्रेंस जो है मैं ऑलमोस्ट दोनों सर्कल का क्या बोल सकता हूँ 2 पाई इंटू स्मॉल आर। तो देखिए अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो रो की जो वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है 2 एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू एम डिवाइडेड बाय स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस माइनस ईबी अपॉन एम। जो कि बड़ी मजेदार चीज आ गई यहाँ पर, ये जो है ये वैल्यू दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ गई, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ गई, मतलब कि रो जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमें लगा था कि आर जो है हो सकता है कि रो पे डिपेंड करे, है ना, लेकिन ये जो रो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया बच्चों कि रो की जो वैल्यू है ना, ये जो रो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब ओमेगा किसके बराबर आ जाए, ईबी अपॉन एम के बराबर आ जाए, है ना। उस पर्टिकुलर केस में जब ओमेगा यहाँ पर ओमेगा माइनस ईबी बाय एम हम लोग ले रहे होंगे, तो उस केस में देखिए क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर अगर ईबी बाय एम आ जाए तो हम लोग बोल देंगे कि उस पर्टिकुलर केस में रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें समझ में आ गया कि रो जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यही क्या हो गया आंसर, ईबी बाय एम। ये वो पर्टिकुलर ओमेगा है सच दैट कि अगर ऐसी एंगुलर वेलोसिटी हो तो चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या आ जाएगी, हर जगह जीरो आ जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों इस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि फॉर दिस सिचुएशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर not separated inside the cylinder. And why? Because the centripetal force provided by the Lorentz effect is just what is needed to sustain circular motion. All right. तो चलिए आई होप कि आपको आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ बढ़िया आपके लिए लाएंगे।
तो आई होप कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, इफ नॉट देन प्लीज कर लीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।